Good morning, students. Science subject, 8th standard, 11th lesson, human body and organ system. Last time we have seen which are the blood vessels and structure and functions of blood vessels that we have seen in the last video. Arteries and veins we have seen. आर्टरी और वेन हम लोगों ने लास्ट इसमें देखा था. तो आज हम लोग देखेंगे कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या करते हैं? जो एक्सचेंज करते हैं, जो गैसेस रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन रहता है, उसका एक्सचेंज करने का वो काम कौन करते हैं? कैपिलरीज करते हैं. ठीक है. तो कैपिलरीज यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द वेसल्स टू ऑफ मोर डायामीटर कॉल्ड एज वेन्स. तो ये जो कैपिलरीज रहता है वो जो ये करता है, एक दूसरे को जॉइंट होने के बाद वो डायामीटर जो है वो ज़्यादा बढ़ाते हैं और उसको बोलते हैं वेन्स. ठीक है. एंड कैपिलरीज नेटवर्क इज प्रेजेंट इन ईच ऑर्गन. तो अलग अलग ऑर्गन में एक कैपिलरीज प्रेजेंट रहता है. ठीक है. और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन कैपिलरीज एंड सेल्स बिकम ईजी हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है? जो तीन रहता है, एकदम तीन कैपिलरीज जो रहता है एकदम तीन होता है. ठीक है. और वो क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज जो है वो ईजिली हो जाता है. ठीक है. तो arteries gradually branched out with the decrease in the diameter as they spread in the body and finally form a fine hair like vessels called capillaries. तो capillaries बोला तो क्या रहता है? एक hair like vessels रहता है. और wall of capillaries are extremely thin and made up of single layer cells. जो कैपिलरीज का वॉल रहता है वो किससे बनाया हुआ रहता है? सिंगल सेल से बनाया हुआ रहता है. वो थिन रहता है और बहुत सॉफ्ट भी रहता है, इसलिए वो बहुत ईजी रहता है. तो हर अपने इसमें अपने को दिखेगा कैपिलरीज जो है अपने बॉडी में हर एक ऑर्गन में कैपिलरीज रहता है. नेक्स्ट इज द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट. ठीक है. हार्ट के थ्रू कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है अपने को अपने बॉडी में. तो ब्लड सर्कुलेशन बोला तो क्या रहता है? प्रोसेस ऑफ पंपिंग द ब्लड टुवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग इट्स बैक टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. जो प्रोसेस रहता है ब्लड जो है अलग अलग पार्ट्स में, बॉडी का अलग अलग पार्ट्स में पंपिंग करना और उसको वापस लेके आते हैं टुवर्ड्स द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है. तो ये जो सर्कुलेशन कंटिन्यूसली होना चाहिए तो उसके लिए क्या होता है? हार्ट जो है ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. ठीक है. इतना आया समझ में सबको? हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. तो ये जो सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सिंगल हार्ट बीट बोलते हैं. ठीक है. हार्ट बीट बोला तो क्या है? जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, वो एक टाइम का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रहता है उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट बीट. ओके. नेक्स्ट इज द, आप लोगों को हाथ के उधर जो ये रिस्ट रहता है उधर आप लोग हाथ लगा के देखो, आप लोगों को पल्स दिखेगा. अपने हार्ट बीट जो रहता है और जो रिस्ट रहता है अपने रिस्ट के उधर हाथ लगा के देखो तो आप लोगों को पल्स समझ में आ जाएगा. अभी ट्राई करके देख लो आप लोग, नहीं तो स्कूल में आने के बाद मैं बता लेती हूँ. ओके. नेक्स्ट इज द ब्लड. ब्लड क्या कैसे रहता है? कलर तो सबको पता रहता है ना. ब्लड का कलर कैसे रहता है? रेड कलर रहता है. ठीक है. ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड मटेरियल एंड इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. जो रहता है वो किससे कनेक्टिव रहता है? टिश्यू से कनेक्टिव रहता है. द ऑक्सीजनेटेड blood is deep red color and salty in taste and its pH is 7.4. आप लोगों ने कभी टेस्ट देखा है क्या ब्लड का? ब्लड कैसे रहता है? लिटिल में सॉल्टी रहता है. ठीक है. और डीप रेड कलर रहता है. जो ऑक्सीजन मिक्स हुआ है कलर रहता है वो कैसे रहता है? डीप रेड रहता है. और वो pH जो रहता है 7.4 रहता है. ठीक है. तो जो ब्लड रहता है वो 2 कंपाउंड्स में डिवाइड किया हुआ रहता है, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. ठीक है. प्लाज्मा और ब्लड सेल में डिवाइड किया हुआ रहता है ब्लड को. तो ये प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा बोला तो एक हम लोग कुछ ऐसा इंजर्ड हुआ तो उसमें से देखो येलो कलर का थोड़ा सा पानी आ जाता है, वो क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है. उसमें 90 to 92% क्या रहता है? पानी रहता है और 6 to 8% प्रोटीन्स रहता है और 1.2 इनऑर्गेनिक सॉल्ट रहता है. ठीक है. और दूसरा जो ये रहता है प्लाज्मा में वो है एल्बुमिन. ठीक है. वो क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट्स द वाटर ऑल ओवर द बॉडी. जो एल्बुमिन रहता है वो पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरा बॉडी में. और नेक्स्ट इज द ग्लोबुलिन्स. वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं
और डी जो रहता है वो कौन सा है दूसरा, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन वो हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग करने के लिए। कभी कभी देखो अपने कुछ इंजर्ड हुआ, जो कट हुआ, अपने का हाथ कट गया, तो उसमें से खून रुकता ही नहीं है, और किसी किसी का जल्दी रुकता है और किसी का जल्दी रुकता ही नहीं है। तो जिसका जल्दी रुक जाता है उसका मीनिंग क्या हुआ, उसमें जो फाइब्रिनोजन रहता है वो ज़्यादा रहता है, और जिनका बंद नहीं होता है उनके इसमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है वो कम रहता है। उसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है जल्दी से। तो उसमें इनऑर्गेनिक आयरन कौन सा रहता है, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम। ये है वो सब अपने मसल्स का और नर्व्स का जो फंक्शन रहता है उसको कंट्रोल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन सा रहता है, 3 टाइप्स का रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी बोला तो क्या रहता है, रेड ब्लड सेल्स रहता है, और डब्ल्यूबीसी बोला तो वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स जो रहता है वो, ठीक है। तो आरबीसी जो रहता है वो एक क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन की वजह से उसको रेड कलर मिलता है। रेड ब्लड कार्पुसल्स बोलते हैं, नहीं तो रेड ब्लड सेल्स भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल रहता है वो क्या रहता है, कौन सा कलर में रहता है, रेड में कलर रहता है उसका। और ऑक्सीजन जो रहता है वो हीमोग्लोबिन, उसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है उसकी वजह से रेड कलर मिलता है, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की वजह से उसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है। 50 to 60 lakh RBCs आर प्रेजेंट इन ईच cubic millimeter of blood. RBCs are produced in the red bone marrow and live for 100 to 127 days. जो RBC रहता है वो कितना दिन तक चालू रहता है, 100 to 127 डेज तक वो रहता है, वो अच्छे रहता है। और 50 to 60 lakh RBCs प्रेजेंट रहता है अपने ब्लड में, ओके। नेक्स्ट इज द वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बोला तो याद रहता है, दीज आर लार्ज न्यूक्लियर कलरलेस सेल्स। तो वो कलरलेस सेल रहता है एक्चुअली, वाइट नाम तो वाइट ब्लड सेल दिया है, वो कलरलेस रहता है, और 5000 to 10,000 रहता है 1 मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में, ठीक है। और उनका जो ये रहता है लाइव कितना रहता है, वो 20 to 30 डेज रहता है वो। और 5 टाइप्स ऑफ WCs आर प्रेजेंट, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ऐसा 5 टाइप का WC प्रेजेंट रहता है, और रेड बॉन मैरो में ये प्रोड्यूस होता है। और ये कैसे एक्ट करते हैं, दैट इज एक्ट एज सोल्डियर्स इन अवर बॉडी। तो अपने को जो भी माइक्रोबियल डिसीज आता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज रहता है, या जो वायरसेस रहता है अपने बॉडी में एंटर करने वाले, उसको सब अटैक करके वो वापस भेज देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दे आर नॉन एज द सोल्डियर्स ऑफ अवर बॉडी, WBC। तो WBC कम हुआ तो क्या रहता है, हम लोग बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। लास्ट वन इज द प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स लास्ट वन है प्लेटलेट्स। तो ये जो है एक डिस्क शेप में रहता है, ठीक है, एकदम छोटे से रहता है, और 2.5 to 4 लाख तक प्लेटलेट्स रहता है अपने ब्लड में। एक क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में कितना रहता है, 2.5 to 4 लाख रहता है। उसका फंक्शंस क्या रहता है, ब्लड क्लोटिंग पर्पस के लिए ये इम्पोर्टेंट रहता है। तो प्लेटलेट्स कम हुआ तो भी अपने बॉडी में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, ठीक है। आए इतने समझ में। आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, ब्लड सर्कुलेशन देखा, और पल्सेस क्या है वो देखा, एंड ब्लड क्या रहता है, ब्लड को 2 कंपोनेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल देखा, और कैपिलरीज भी हम लोग ये वीडियो में देखा, ओके। द नेक्स्ट वी विल learn in the next video, okay, bye.